जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज दुनिया में जो हलचल चल रहा है उस पर मैं रोक ही नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इसका वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये ऐसी मुद्दा है, वैश्विक मुद्दा, इसको देखना जो बहुत ज़रूरी है। आज क्या हो रहा है यूक्रेन पे, आप देख रहे हैं कि यूक्रेन जो बताए थे मैप में पिछले वीडियो में, यूक्रेन पे हमला हो रहा है, लगातार हमला हो रहा है। उसके सारे प्रांत पे, कीव जो वहाँ की राजधानी है कीव, उस पर चारों तरफ से घेर लिया है। हो सकता है कि रात तक आज कब्जा कर लिया जाए उस पर, कीव पे। खारगिव, उसका खारगिव है, ओडेसा जगह है, उसका आपका चेरनोबिल हो गया, रोवेंकी तेल टैंक पर हमला कर लिया गया है। इस तरह से उसका यूक्रेन के पूरे क्षेत्र पे हमला किया जा रहा है। आपको बताए थे मैप में, हम दिखाए थे कि यूरोप का कंट्री जो है सो आपका रूस है। यूक्रेन कैसे है बताए थे। अगर मोटा मोटी खींचा जाए यूक्रेन को, तो अगर हम लें इस तरह से, मान लिए है ना, तो इस तरह से यूक्रेन का अगर देखा जाए तो ये मान ली मैप है इसका, है ना। यूक्रेन ही हो गया, ये क्या हो गया, ये यूक्रेन क्या है, यूक्रेन, ठीक है। अब देखिए इसका जो बताए थे आपको कि इधर आपका रसिया है, टोटल क्या है, इधर आपका रसिया पूरा है, सब क्षेत्र क्या है, रसिया है। यहाँ पर आपका इसमें अगर देखा जाए मोटा मोटी, तो यहाँ पर इसका सीमा बेलारूस से लगता है। किससे लगता है, बेलारूस से। उसके ऊपर आप बताए थे लाटविया, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, 3 क्षेत्र बताए थे। सब आपका यूएसएसआर से टूटा है, बताए हुए हैं। इधर आपका पोलैंड है, क्या है, पोलैंड है, क्या है, पोलैंड है। मैप में सिर्फ देखिए आप, इधर पोलैंड हो गया, इधर पोलैंड के बगल में हंगरी है, क्या है, स्लोवाकिया, फिर हंगरी, फिर इधर आपका रोमानिया, क्या है, रोमानिया बड़ा क्षेत्र है, रोमानिया। इधर आपका बाल्टिक सागर है, मतलब काला सागर है, क्या है, काला सागर है। और काला सागर, इधर काला सागर है, यहीं पर आपका एजोब सागर है, क्या है, एजोब सागर है, एजोब सागर है। मैप देख लीजिएगा पिछली बार, एजोब सागर है ना। और इधर आपका पूरा रसिया है, इस क्षेत्र रसिया है। इधर आज बताए थे एशिया का क्षेत्र है आपका, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब क्षेत्र हो गया इधर आपका, ठीक है। इधर से मतलब नहीं है हमको, रूस का पूरा क्षेत्र, ये भी रूस है। अब देखिए रूस इधर पूरा कब्जा किए हुआ है, इधर भी कब्जा हुआ है। अब इस पर आक्रमण हो रहा है। बेलारूस जो है, यहाँ पर बेलारूस की बात हो रही है, ध्यान देंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव यहाँ पे है, कीव यहाँ पे है। और अगर कीव पर कब्जा हो गया, अगर कीव पर कब्जा कर लिया, समझिए कि कोई भी राजधानी पर, मान लीजिए दिल्ली पर कोई कब्जा कर ले, तो समझिए कब्जा हो गया। तो आपको, क्योंकि कीव यहीं पर आपका राष्ट्रपति, यहीं पर सब वहीं पर बैठे हुए हैं। जेलेंस्की जो है वहाँ का राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कीव में ही बैठे हुए हैं। और हमको उम्मीद है आज जैसा न्यूज़ देख रहे हैं कि रात तक कब्जा हो जाएगा। आप लोग न्यूज़ देखिए, एकदम बवंडर लगेगा देखने में, क्योंकि वहाँ का त्रासदी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस क्षेत्र, यहाँ जो क्षेत्र इसका जो है, कीव के बाद खारकिव क्षेत्र है, खारकिव बड़ा प्रांत है, यहाँ भी अटैक हो रहा है, पूरा खारकिव पे अटैक हो रहा है। आपको यहीं पे बगल में सुमी क्षेत्र है, सुमी क्षेत्र पर अटैक हो रहा है। और यहाँ बताए थे आपको लुहांस्क का क्षेत्र का कुछ क्षेत्र जीत लिया गया, लुहांस्क का, ये क्या है, लुहांस्क, इसका कुछ प्रांत को स्वतंत्र करवा लिया गया। और यहाँ दोनेत्स्क है, क्या है, दोनेत्स्क, सब मैप बता चुके हैं। दोनेत्स्क का कोई प्रांत को स्वतंत्र करवा लिया गया। 2 क्षेत्र पहले ही, 5 दिन पहले, युद्ध होने से पहले ही लुहांस्क का कुछ क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, और दोनेत्स्क के क्षेत्र को स्वतंत्र करवा कर रसिया करवा लिया। बोला कि यहाँ अलगाववादी है, यहाँ पर रसिया का लोग रहते हैं और ये यूक्रेन जो है नरसंहार करता है, इसलिए इसको स्वतंत्र करवा लिया था पहले ही, है ना। और मेन मुद्दा अटैक करने का तो ये तो बहाना ही सब तो सिर्फ था, अलगाववादी का बहाना। मेन तो है कि नाटो, बता चुके हैं मैप में कि नाटो के कारण ही सब कुछ हुआ है। नाटो और अमेरिका, नाटो का जिसमें गठन हुआ था, मैंने आपको शीत युद्ध के समय 1949 में इसका गठन हुआ, और शीत युद्ध यूएसएसआर 1991 में जो टूटा, उस समय नाटो में मात्र 16 सदस्य थे, अभी 30 सदस्य हो गया, मतलब बढ़ाते जा रहा है संख्या। तो नाटो अमेरिका ऐसा नाक साफ है कि ललकार दिया यूक्रेन को, ढकेल दिया युद्ध में, और कोई सहारा देने को तैयार नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है कि यूक्रेन पे अब सारा क्षेत्र, पोलैंड, इधर आपका फ्रांस है, जर्मनी है ना, स्पेन है,
इंग्लैंड है, इधर आपका अमेरिका है, ये सब सारा हथियार दे रहा है। अमेरिका भी हथियार दे रहा है, अभी पोलैंड दे रहा है, इसको जर्मनी दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, सब हथियार दे रहा है, बेच रहा है, मतलब बिजनेस। अमेरिका तो जानते ही हब है बिजनेस का, वो तो चाहता है कि युद्ध हो, वर्ल्ड वॉर हो और मेरा हथियार बिके, और यही उद्देश्य उसका था। तो आपको भी सब देश इसको जो है हथियार देने का काम कर रहा है। स्लोवाकिया भी दे रहा है इसको, स्लोवाकिया यहाँ पर है, स्लोवाकिया भी दे रहा है। यहाँ चेक गणराज्य क्षेत्र है, वो भी इसको हथियार दे रहा है ना। पोलैंड भी इसको हथियार दे रहा है, किसको? यूक्रेन को। बेच रहा, मतलब दे रहा क्या? जो इसका बोला कि जाएंगे नहीं, युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हथियार आपको मुहैया करा रहे हैं। तो लड़ेगा कौन भाई? हथियार दे रहे हो, चलाएगा कौन? क्योंकि रसिया चारों तरफ से घेरे हुए है, रूस इधर पूरा है, काला सागर पर उसी को कब्जा है, सारा क्षेत्र आपका कब्जा किए हुए है और तबाह मचा दिया। देखिए ओडिशा का क्षेत्र यहाँ पर है, ओडिशा पर तबाही मचा दिया है। खेरसान का एक पेट्रोल पंप था, डिपो, वहाँ पर जला दिया गया है। चेरनोबिल, यहाँ बताए थे कि चेरनोबिल क्षेत्र है, चेरनोबिल यहाँ पर परमाणु आपका 1986 में यहाँ पर क्या हुआ था? चेरनोबिल में परमाणु विस्फोट हुआ था रिएक्टर में, वहाँ सिर्फ रेडिएशन भरा हुआ है, वहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भरा हुआ है। अगर यहाँ पर हमला हुआ तो प्रभावित हो जाएगा पूरा, रेडिएशन फिर से क्रिएट हो जाएगा यूक्रेन। तो इस तरह से आप यूक्रेन बहुत हलचल का मुद्दा बना हुआ है और सारा यूक्रेन तबाह हो गया है, तबाही के कगार पे है। और यहाँ पर जो भारतीय फंसे हुए हैं, तो भारत सरकार का दायित्व बनता है, ये आपका पॉलिसी होता है भारत सरकार का कि कोई भी अगर युद्ध हो, चाहे किसी भी अशांति क्षेत्र में, अगर भारतीय फंसा हुआ है, तो अभी 4000 लोग भारतीय फंसा हुआ यूक्रेन में, उसको निकालने का दायित्व भारत सरकार को है, और वो भी बिना खर्चा का। तो भारत सरकार निकाले काम कर रही है। और इधर देख रहे हैं कि भारत सरकार जो रोमानिया से एक रास्ता से निकाल रही है भारतीय, आप देख रहे होंगे, समाचार सुन रहे होंगे इस बात का। फिर पोलैंड से भी निकालने का प्रयास करें, ज़्यादा एयरपोर्ट यहाँ से रोमानिया से भारतीय निकल रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट सब वहाँ पढ़ने वाले जो मेडिकल डॉक्टर बनने गए थे, वो भी डॉक्टर बनने छोड़ दिए हैं और निकल रहे हैं वहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा यूक्रेन घिर गया। अगर आज कब्जा हो जाता है कीव पर, तो बात खत्म हो जाती है। अब बात आता है कि आज अभी जस्ट न्यूज आया है कि रूस की सरकार, व्लादिमीर पुतिन साहब 6 बजे तक शाम तक टाइम दिए हैं। हो सकता है मेरा वीडियो बनाते बनाते आपको पास भेजते 6 बज जाएगा 7, और हो सकता है क्या होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपकी पुतिन सरकार, व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की को, यहाँ के राष्ट्रपति को, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को एक स्टंट मारा, नहीं कहता स्टंट मारना, कहा कि आइए समझौता कीजिए। कौन? पुतिन साहब बोल रहे हैं किसको? जेलेंस्की को। कहा आइए समझौता कर लीजिए। कहाँ पे? यहाँ बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क। आइए मिन्स्क को समझौता कर लेते हैं हम लोग। कौन? पुतिन के राष्ट्रपति इसको बुलावा दिए हैं, शाम 6 बजे तक टाइम दिए। यहाँ का डेलीगेशन, यहाँ का प्रतिनिधि, रूस का प्रतिनिधि यहाँ बैठा हुआ है बेलारूस में, और जेलेंस्की को बुलाया जा रहा है कि आइए बैठे। लेकिन जेलेंस्की साहब इनकार कर दिए हैं, साफ इनकार कर दिए हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, इस बात को इनकार कर दिए हैं कि हम बेलारूस नहीं जाएंगे। क्यों? कि बेलारूस के सीमा से अटैक हो रहा है, इधर से भी हमला हो रहा है, सुबह ही हमला हुआ है यूक्रेन पे, हम क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे, इनका कहना। देखिए शाम तक क्या होता है, आप लोग नजर रखिए इस चीज़ पे। तो अगर वार्ता नहीं होती है तो अभी हमको नहीं लगता है कि क्यों, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि क्यों अभी चलेगा युद्ध ज़्यादा दिन, क्योंकि मान लीजिए यूक्रेन एक उसका घर है और रसिया बाहर से अटैक कर रहा है, फोर्स ले रहा है, उसको पूरा अपने चप्पे चप्पे, कोली, खिड़की, घर का खिड़की, दरवाजा सब मालूम है यहाँ के सेना को। अभी बाहरी सेना जा रहा है, सोचिए किसी गांव में आप अटैक कीजिएगा, किसी दूसरे घर पर अटैक कीजिएगा, तो किसी भी जगह छिपा रहेगा, नुका रहेगा, मार देगा आपको। तो यूक्रेन पर कर रहा है, लेकिन रशियन भी अलर्ट है, नुकसान दोनों को हो रहा है काफ़ी, रसिया को नुकसान भी हो रहा है, यूक्रेन तो काफ़ी नुकसान होगा ही, छोटा है तो नुकसान इसका ज़्यादा होगा ही। लेकिन जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की को अमेरिका का जो बाइडेन साहब, जेलेंस्की राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति को एक कह दिया कि एयरलिफ्ट देंगे आपको, एयरलिफ्ट। बस बात समझ रहे हैं कि अगर आपके क्यू पर अटैक होता है, आप पर हमला होगा, क्योंकि CIA अमेरिकी एजेंसी, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका का कहा है कि जेलेंस्की पर अटैक हो सकता है, जेलेंस्की को कब्जा किया जा सकता है, उस पर गिरफ्तार किया जा सकता है जेलेंस्की को। इसलिए CIA अलर्ट है, और जैसे ही उस पर अमेरिका हमला होगा, किस पर? जेलेंस्की पे, तो उसको एयरलिफ्ट दिया जाएगा, मतलब उसको एयर से भगा लिया जाएगा। किसको? जेलेंस्की को। आप बात करते रहिए, देखिए क्या होता है ना। इतना सारा चीज हो रहा है, सब जगह अटैक हो रहा है। तो आप मेनली अब देखिए कि हम बताना ये चाह रहे थे कि जब इतना बातें हो रही है, ये सब चीज़ हो रही है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद क्या कर रहा है? आज हम लोग को वो दिन है कि समझना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है,
लीग ऑफ नेशन क्या है इसको समझना चाहिए, इसीलिए आज इस वीडियो को बना रहे हैं हम। ठीक है, अब आप इस मैप को देखें, देखिए मेन पर्पस मेरा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, इसको देखिए प्रथम विश्व युद्ध है ना, 1914 में शुरू हुआ था, 1914 में शुरू हुआ, 1918 में समाप्त हुआ, 14 से 18 तक चला ये। ठीक है, इसके बाद आपकी इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र लगे हुए थे, और फिर लास्ट में वर्साई की संधि होती है। वर्साई जर्मनी में पड़ता है, शहर एक है, वर्साई की संधि होती है, और संधि जो होती है वर्साई की संधि, युद्ध समाप्त के बाद वर्साई की संधि, इसमें जर्मनी का खूब शोषण किया गया, जर्मनी का क्षेत्र को छीन लिया गया। जर्मनी यहाँ पर है, यहाँ जर्मनी है, यहाँ पे, तो जर्मनी का क्षेत्र को छीन लिया गया, जर्मनी पर बुर्जुआना हजारा गया। तो कहा गया कि इसी वर्साई की संधि में सेकेंड वर्ल्ड वार का बीज बो दिया गया था, इसी वर्साई की संधि में सेकेंड वर्ल्ड वार का बीज बो दिया गया था। कैसे? अब वर्साई की संधि होती है, उसके बाद पेरिस सम्मेलन होता है, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में सम्मेलन होता है। सम्मेलन बैठते हैं लोग, कौन कौन बैठेंगे? हम लोग, अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन बैठता है, वुडरो विल्सन वगैरह बैठते हैं, और वहीं पर लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस का 10 जनवरी 1920 का गठन हुआ। लीग ऑफ, इसको हिंदी में लिख सकते हैं राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, लीग ऑफ नेशंस। पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वार बाद इसको क्यों गठित किया गया कि अगले बार ऐसी घटना नहीं हो, विश्व में ऐसा युद्ध फिर कभी नहीं हो, इसको शांति समझौता करने के लिए इसका गठन किया गया कि शांति बनाए रखना इसका काम है। इसका काम क्या है? शांति बनाए रखना, लीग ऑफ नेशंस का। लेकिन हुआ क्या, एक इसके पास न तो कुछ रहा पावर, कुछ नहीं, और क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हो गया और 1945 तक चला, 1945 तक, अप्रैल 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध चला। दो गुट बन गए, दो गुट, फिर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र एक तरफ, दो तरफ हो गए, और फिर बटे। यहाँ पर वर्ल्ड वार हम बताएंगे नहीं अभी। और फिर क्या हुआ कि इसके दरमियान ये संस्था को भंग कर दिया गया, लीग ऑफ नेशंस भंग हो गया, अब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। अब समझिए बात को, मेरा कहना क्या था, जो आज संस्था काम कर रही वो भी अपंग है। कहने को तो मीटिंग हो रही है, यहाँ पर हर काम होता है, लेकिन शांति कभी नहीं करवा पाया है ये। आप देखिए, समझिए कैसे। संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसका इंग्लिश में नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, UNO कहा जाता है, UNO। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो हुआ था आपको 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इस संगठन का जो है, इसमें सदस्य जिसमें हुआ था स्थापना 1945 को, 24 अक्टूबर को 50 सदस्य साइन किए थे, लेकिन बाद में फिर पोलैंड साइन किया। तो आपको संस्थापक सदस्य में 51, जिसमें स्थापना हो रही थी उसमें 51 सदस्य था, इसमें ध्यान दीजिएगा, 51 सदस्य, उसमें भारत भी था, संस्थापक सदस्य में एक भारत भी था। ठीक है, अभी इसका सदस्य कितना पूछेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 193। कितने हैं? 193 सदस्य हैं। आपका इसमें लास्ट सदस्य बना है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य अगर पूछेगा आपसे तो दक्षिणी सूडान मारेंगे। अगर इसका पूछे मुख्यालय कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इस संयुक्त राष्ट्र संघ जो है नाम कौन दिया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट दिए थे। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में कौन सा जगह में है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कौन सा द्वीप पर? एक द्वीप है मैनहट्टन द्वीप है, उसी पर आपका इसका सम्मेलन हुआ था। मतलब वहां पर आपका मुख्यालय है, सॉरी सम्मेलन बोल दिया, वहां पर आपका इसका मुख्यालय है। अब बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो इसमें 193 सदस्य है, बात समझिए, इसमें किसका ज़्यादा बजट
अंशदान चलेगा, संस्था कैसे, पैसा चाहिए ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर पार्टनरशिप अंशदान कहिए, हिस्सा कहिए, पैसा जो देता है सबसे ज़्यादा अमेरिका का है। अभी अमेरिका का अंशदान लगभग आपका 22% है। तो किसका सुनेगा ये, अमेरिका का सुनेगा। फिर जापान का है, दूसरा नंबर पे जापान आता है दोस्तों, 19%, 19.47% लगभग। भारत का अंशदान अगर देखा जाए तो मात्र 0.0 में है, 34, माने 1% भी नहीं है, आधा % भी नहीं है, इतना कम इसका अंशदान। तो भारत का क्या सुनेगा। तो ये सबसे ज़्यादा पकड़ किसका है, अमेरिका का है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए इसमें, इसको मिटा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का आपका बजट जो है, आर्टिकल बजट जो पास करता है, ये बजट अनुच्छेद पूछता है 17 के अनुसार, अनुच्छेद 17 के अनुसार इसका बजट पास होता है। ठीक है, अब देखिए कि इसका काम क्या है। इसका संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग हैं, अंग भी देखना जरूरी है। जब तक अंग नहीं समझेंगे तब तक सुरक्षा परिषद पर आएंगे नहीं, जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। तो हम अंग देखते हैं पहले इसका, कि ये मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए ध्यान से इसको देखिए, ये जीके पर्पज से भी है और आपका जो युद्ध हो रहा है उसकी पर्पज से भी है। क्या इसमें भारत की सहभागिता है, देखा जाए इसको। अभी देखिए इसका अंग 6 है। इसके अंग कितने हैं, 6 में एक समाप्त कर गया। आप सब ना महासुर हैं, इसका एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, आप सब ना महासुर हैं। 6 अंग याद रहेगा, 6 अंग इसको याद करने का। 6 अंग है किसका, यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है। आप सब ना महासुर हैं, नहीं कहता आप उसको बहुत महासुर है भाई, महासुर हैं। तो आप सब ना महासुर है, आ से क्या हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद। प से हो गया न्यास परिषद, प्रन्यास परिषद, परिषद। ठीक है, परिषद हो गया। ठीक है, सब से हो गया सचिवालय, तीसरा हो गया। चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय से हो गया न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। महासुर हो गया, म से महासभा हो गया, महासभा। और सूर से हो गया सुरक्षा परिषद। देख लेंगे, लिख लेंगे ना, एक ट्रिक याद रखेंगे, आप सब ना महासुर हैं, आप सब ना महासुर हैं। आ से इसको बांट देंगे 2 भाग में, आ से आर्थिक और सामाजिक परिषद, प से प्रन्यास परिषद, सब से सचिवालय, ना से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय, महा से महासभा और सुरक्षा परिषद। ठीक है, अब देखिए ये सुरक्षा परिषद और महासभा, अभी हम दिखाने जा रहे हैं आपको सिर्फ कि सुरक्षा परिषद का क्या काम है, इसका मेनली इसका देखना है हमको। अभी सब हम छोड़ देते हैं, बताएंगे नहीं उतना। इसका काम है, सुरक्षा परिषद नाम है, देखिए सुरक्षा परिषद, इसको कहा जाता है UNSC, मतलब यूनाइटेड, एन से नेशन, एन से नेशन, एस से सिक्योरिटी, सी से काउंसिल। ठीक है, मतलब हिंदी में लिखेंगे तो संयुक्त, यूनाइटेड हो गया, राष्ट्र, नेशन से राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, सिक्योरिटी से हो गया सुरक्षा परिषद। अब इस चीज को देखें, 6 अंग में यूएनओ का 6 अंग में एक अंग आपका सुरक्षा परिषद है। कौन है, सुरक्षा परिषद है। और इसके बारे में बता रहे हैं, इसमें जो है इस सुरक्षा परिषद का जो है ये आपका कार्यकारी, जैसे आपका ये महासभा जो है व्यवस्थापिका है, इसको लघु संसद कहा जाता है। ये पार्लियामेंट है किसका, यूएनओ का। यहाँ पर सब पारित होता है, महासभा में क्या होता है, पारित होता है। ये कार्यकारी है, जैसे प्रधानमंत्री के कार्यकारी होता है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो वैसे ही आपका सुरक्षा परिषद क्या है, कार्यपालिका है, इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कार्यपालिका आप कह सकते हैं, माने कार्य कराने का काम ही करता है। जब तक ये पास नहीं करेगा न तो महासभा का कोई सदस्य बन सकता है और नहीं इसमें कुछ
हो सकता है ना। तो संसद पास करेगी, लागू करती है सुरक्षा परिषद। अब इसको समझते हैं सिर्फ आज सुरक्षा परिषद का काम, इसका काम क्या है? सुरक्षा परिषद का काम है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना, कहीं भी शांति सुरक्षा प्रदान करना, कहीं भी देश में कुछ झगड़ा हो रहा है तो उसको सुरक्षा प्रदान करना, यहाँ तक कि फोर्स भेजना, सेना भेजना, ये सब काम इसका है सुरक्षा परिषद का। संयुक्त राष्ट्र संघ का तो बहुत सारा काम हो गया, सबका अलग अलग, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, तो बाद में पढ़ाएंगे। तो इसका काम है ये करना। अब युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, रूस हमला कर रहा है, इसका क्या काम है? शांति करना। तो इसके लिए अब कुछ नहीं, ये होता है क्या, कल की बैठक हुआ सुरक्षा परिषद की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक लगातार चल रही है, हम फोटो देंगे भेजेंगे भी। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिषद की बैठक चल रही है लगातार, इसमें सदस्य बैठक कर रहे हैं और अभी बता रहे हैं इसमें सदस्य कितने हैं, यहाँ जब तक नहीं समझेंगे आप। इसमें टोटल सदस्य जो हैं, इसमें इसका सिर्फ बात हम इसका कर रहे हैं सुरक्षा परिषद का, 15 सदस्य हैं, 5 सदस्य अस्थायी हैं परमानेंट और 10 अस्थायी हैं। बात समझे? 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, 15 सदस्य इसमें है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद होता है। 5 अस्थायी में कौन कौन है? एक तो अमेरिका बाबा रहेगा, एक चीन भी रहेगा जो बड़ी बड़ी शक्ति है, एक रूस भी है, एक आपको कौन है, ब्रिटेन भी है और फ्रांस है। 5 सदस्य हो गया, ठीक है। और बाकी अस्थायी में हर एक 2 वर्ष पर 1/3 मतलब आपको चुनाता है, 5 सदस्य चुनाता है, 2 वर्ष पर चुनाता है। जैसे अभी भारत चुनाया है 2 साल के लिए, 1 जनवरी 2021 से भारत रहेगा आपको दिसंबर 2023 तक, दिसंबर 2022 तक, ठीक है। 2 साल रहेगा, 2 साल कार्यकाल होता है। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 साल होता है, सदस्य का 2 साल में वो हट जाएगा, फिर अगला जाएगा, है ना, फिर पाँच कंट्री चुना जाएगा, ऐसी तरह से चलता है। लेकिन ये अस्थायी परमानेंट सब दिन ठेका ले लिए, सब दिन रहेंगे, शुरू से जब से है तब से ये है। इसके पास कोई खास पावर नहीं है। 10 अस्थायी सदस्य जो है इसका कोई पावर खास नहीं। भारत भी अभी है, भारत भी मीटिंग में गए हुए थे, इसका प्रतिनिधि डेलीगेशन भी गया हुआ था, बैठक में चल रहा है, बैठक में भाग ले रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि 5 अस्थायी सदस्य है, यही आपका जो मेन है, इसको पावर है वीटो का। ये 5 सदस्य को वीटो का पावर है। वीटो क्या होता है? व्हाट इज वीटो? मतलब नकारात्मक निगेटिव मतदान करने का पावर है। मतलब कोई भी प्रस्ताव लाएगा, जैसे अभी देखिए क्या हुआ कि कल प्रस्ताव लाया गया था, निंदा प्रस्ताव अमेरिका लाया था, किसके खिलाफ? रसिया के खिलाफ लाया। दोनों सदस्य अस्थायी है। रसिया के खिलाफ सुरक्षा परिषद में, इस परिषद में, सुरक्षा परिषद में मतलब यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव लाया गया, किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। अब पारित होना था, तो ये सदस्य तो बाद में भूमिका देगा, अब पारित पहले यहाँ होगा, तो सारा वोटिंग करेगा तब ना। तो वोटिंग करने पहले इन लोगों को पावर वीटो पावर का, कोई देश जो अस्थायी है वीटो पावर कर सकता है। तो अमेरिका लाया निंदा प्रस्ताव और रूस जो है इसका भी अस्थायी सदस्य रूस भी है, ये नकारात्मक मतदान दे दिया। मतलब निंदा प्रस्ताव पारित ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको वीटो पावर है, खींच लिया, वीटो पावर मार दिया, वोटिंग किया निगेटिव, तो प्रस्ताव खत्म। अभी 4 का कोई वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू नहीं। मतलब 14 सदस्य भी अगर मतदान कर दे रूस के खिलाफ, 10 ये अस्थायी और 4 ये, 14 भी कर दे और 1 रसिया कर दिया अलग, वीटो पावर ला दिया, तो भी पारित नहीं होगा, कभी पारित नहीं होगा। कितना गलत ये इसका संविधान है, इसका चार्टर कितना गलत है। तो क्या फायदा? तो इन लोगों को तो कोई पावर ही नहीं है। तो ये सदस्य आप याद रखिएगा, ये सदस्य आपका सब है ना। और इसको, इस दुनिया को, इसको पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। कैसे कहा जाता है पता नहीं, भगवान जाने। बैठक पर बैठक होती रहेगी, बैठक डेली चलेगी, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आएगा, यूक्रेन को कोई बचाने नहीं आएगा। और रसिया इस युद्ध को शांत करा दे, ये यूएन को पावर नहीं है। ये वर्ल्ड अपना कंट्री अपने आप कर सकता है। जैसे कि आपका बेलारूस को बुलाया है पुतिन साहब, देखिए क्या होता है, शाम तक 1 घंटा बाद देखिए क्या होता है ना। 6 बजे आधा घंटा बाद क्लास ले रहे हैं, हम अभी 5:45 बज रहा है, क्लास में देख लीजिएगा। तो इस तरह से बात है कि इसका गठन क्यों किया गया, कोई फायदा ही नहीं है। इस तरह से आपका यूएनए का इसका अंग देख लिया, इतना समझिए बात को कम से कम। अब देखिए कि अभी भारत की भूमिका क्या है। अगर भारत की भूमिका देखिए, भारत कहाँ खड़ा है, भारत को महाशक्ति के तौर पर देखा जा रहा है।
महाशक्ति नहीं, इसका यूज भी करना लोग चाह रहा है। क्यों करेंगे? अमेरिका दबाव डाल रहा है, अमेरिका इसको फ़ोन कर रहा है, जेलेंस्की यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की मोदी जी को फ़ोन कर रहे हैं, जो बाइडेन फ़ोन कर रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति से बात तो हुआ है, तो यूक्रेन को मदद क्यों करे? सोचने की बात है, इसको गौर से सोचा जाए। यूक्रेन एक तरफ पाकिस्तान की तरह छुट्टा, अगर कहा जाए सहानुभूति के तौर पे, तो यूक्रेन पाकिस्तान की तरह रिजाला है, ये साफ शब्द में। इसलिए कि यूक्रेन हमारा कभी साथ नहीं दिया भारत का। यूक्रेन जब अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में परमाणु परीक्षण कर रहे थे, पोखरण परीक्षण कर रहे थे, राजस्थान का पोखरण जगह में परमाणु परीक्षण हो रहा था, उस समय जब पोखरण परीक्षण हो गया तो आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया गया था भारत के खिलाफ, और लाने वाला यूक्रेन सबसे आगे मतदान माने मत में शामिल होना आगे होने वाला यूक्रेन था हमारे खिलाफ। क्यों मदद करें? दूसरी बात, यूक्रेन अपना हथियार जो है सो पाकिस्तान को बेचता है, पाकिस्तान को देता है। अभी हाल ही में 400 टैंक दिया है, किसको? पाकिस्तान को, मेरे खिलाफ। मतलब क्या? तो इसके यूक्रेन पर कैसे हम खड़ा हों? ठीक है, जेलेंस्की साहब यहाँ के राष्ट्रपति आपको भारत को फ़ोन किए हैं, हमारे मोदी जी को, हमारा भारत शांति प्रधान देश है, बात करने के लिए तैयार है, बात किया, लेकिन कैसे? दूसरी तरफ अगर रूस की दोस्ती देखा जाए, रूस के साथ हमारा दोस्ती देखा जाए, अटूट संबंध है। कैसे? रूस जो है, ये रूस भारत को हमेशा साथ दिया है। अमेरिका पलटू राम है, कभी पलट सकता है, आज इधर कल उधर। लेकिन रसिया प्रस्ताव में भारत के खिलाफ, सोच लीजिए, भारत के खिलाफ जब प्रस्ताव यूएन में आता था, यहाँ सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ, तब तक वीटो लगाया है वो। ये आपका रसिया जो है अस्थायी सदस्य है, चाइना भी है, चाइना कभी नहीं लगाया, लेकिन 1957 में 4 बार अभी तक जो है सो रसिया वीटो लगा चुका है। भारत के लिए लगाया है दोस्तों, अपने लिए नहीं, भारत के लिए 4 बार वीटो लगाया है। 1957 में कश्मीर के मुद्दा पर, 1961 के युद्ध में, 1962 के युद्ध में, चाइना वाला मुद्दा में ये आपको वीटो लगाया। 1971 बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था, उसमें मैंने यहाँ पर जब आपको यूएनए में सुरक्षा परिषद में लाया गया प्रस्ताव, ये कार्यकाली पार्टी का सुरक्षा परिषद है, तो आपको वीटो लगाया, मतलब प्रस्ताव खत्म हो गया। वीटो लगाना मतलब कि एक मेंबर भी अगर वीटो लगा दिया तो 14 भी वोट दे रहा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आपके लिए इतना काम रसिया किया है, और आज भारत अस्थायी सदस्य है, मात्र क्या है? अस्थायी नहीं, इसके रहने से कोई फायदा नहीं है, अस्थायी सदस्य है। और रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, रूस जो हमला किया उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है सुरक्षा परिषद में। तो भारत का क्या फर्ज बनता है? भारत तो ही किया। भारत तो अस्थायी है नहीं, इसके करने ना करने कुछ होता नहीं। रसिया है अस्थायी है, अपने खुद वीटो लगा दिया, खत्म हो गया कहानी। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव से अपने आप को अलग रखा, वो आलोचना किया है रसिया के कि शांति कर लीजिए, हमला मत कीजिए, अटैक मत कीजिए, ये भारत की सरकार बोल रही है। लेकिन ये निंदा प्रस्ताव जो लाया गया अमेरिका के थ्रू रूस के खिलाफ, उसमें भारत ने, मोदी सरकार के डेलीगेशन प्रतिनिधि ने वहाँ भाग नहीं लिया, मतदान में भाग नहीं लिया। और बहुत सूझबूझ की समझदारी वाली बात है। अभी तक तो समझदारी वाली बात चल रही है, लेकिन देखिए क्या होता है। सारा यूरोपियन कंट्री, इधर का जितना नाटो का सदस्य देश है, नाटो का सदस्य और अमेरिका वगैरह जितना भी नाटो सदस्य है, हथियार भेज रहे हैं, सब कुछ भेज रहा है, इसको यूक्रेन को दे रहा है। लेकिन रसिया यहाँ पर, रूस जो है सो कह चुका है डायरेक्ट अमेरिका को और नाटो को। नाटो में 30 सदस्य है, 30 यूरोपियन सदस्य है नाटो में, और अमेरिका भी शामिल है नाटो में। तो उन लोगों को कह दिया कि अगर आप लोग सीधे यूक्रेन को मदद करते हैं, मतलब सीधे जंग में शामिल अगर होते हैं यूक्रेन की तरफ से, तो युद्ध भयावह हो जाएगी और परमाणु हथियार रूस छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर देगा। माने रूस एटम बम जो है परमाणु हथियार उसका वो चला देगा। तो स्थिति है कि कोई इसको आके मदद करेगा नहीं, धमकी दे चुका है। ये रूस आपका यहाँ पर है, स्वीडन और फिनलैंड, उसको भी धमकी दे दिया, अगर आपने नाटो में शामिल हुआ, नाटो का सदस्यता लिया, 30 सदस्य नाटो है, पहले था जिसमें गठन हुआ 1949 में कम सदस्य, 6 जून 1991 में 16 सदस्य था, अभी 30 हो गया। अगर नाटो में स्वीडन और फिनलैंड अटैक शामिल होता है तो उस पर भी हमला करेंगे हम। जैसे यूक्रेन शामिल होना चाह रहा था, इस पर हमला किया, करने का मेन कारण है नाटो में शामिल होना चाह रहा था तो इस पर अटैक किया गया। मेन तो कारण यही है, अलगाववादी इसको, इस क्षेत्र में रसियन रहते हैं, इसको स्वतंत्र कराने के लिए तो बहाना था। तो नाटो में आप कोई भी शामिल होगा तो रसिया उसको छोड़ेगा नहीं। कोई भी यूरोपियन कंट्री सब शामिल होता है अगर नाटो में तो छोड़ेगा नहीं, अटैक करेगा उस पर, इसका एकदम स्पष्ट कहना है।
तो देखिए रूस का संबंध कैसे है, भारत का संबंध आपको बता चुके हैं, सब कुछ है ना। अब सब कुछ बातें क्लियर है, समाचार पर नज़र रखें और पल पल का न्यूज़ देखें, हर मिनट के क्या हो रहा है, यूक्रेन के साथ बर्बादी क्या हो रहा है, कहाँ कीव पर अगर कब्जा हो जाता है, अगर हम मेरे उम्मीद से लग रहा है अगर बेलारूस में कोई बात तो होगी नहीं, जेलेंस्की साहब जाने से मना कर दिए हैं, अगर बात नहीं होती तो कीव पर आज रात तक हो सकता है कब्जा हो जाएगा। अगर कब्जा हो गया तो फिर कुछ बचा, राजधानी कब्जा मतलब सब कब्जा। और बहुत दर्दनाक अटैक हो रहा है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, आम नागरिक मारे जा रहे हैं। एक मानवता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार परिषद एक गठन हुआ था 2006 में, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद जिसका गठन 2006 में हुआ, पता नहीं क्या काम कर रही है वो भी। इन लोग शांति में करती है, जैसे एक मान संस्था चलाना, बच्चे को एजुकेशन में सहयोग देना, मिड डे मील जो भोजन चल रहा है इसमें सहयोग देना, ये सब में काम करता है संस्था, लेकिन इस कंडीशन में कोई काम नहीं करती संस्था। देखिए क्या होता है। चलिए नज़र बनाए रखिए आप लोग, नज़र पल पल पर नज़र रखिए, न्यूज़ पर रखिए। आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।